जिस व्यक्ति के जीवन में नारद जी महाराज आए हैं, उसके जीवन में दिव्यता आई है, उसके जीवन में भव्यता आई है, उसके जीवन में सभ्यता आई है। भले हो ध्रुव के जीवन में आए हो नारद जी, भले ही प्रहलाद के जीवन में आए हो, या कंस के जीवन में आए हो, या रावण के जीवन में आए हो, तो संत का प्रवेश जिसके जीवन में आ गया, समझ लीजिए वो व्यक्ति परम पुण्यशाली है। और आप श्रेष्ठ कर, आप मेरी सब बात को समझ तो रहे, सुन रहे, निसंकोच सुनिए, क्योंकि आपके लिए गंगा जी छोड़ करके आने वाला संत सहज नहीं है। मैं अपनी गौ माताओं को और गंगा मैया को छोड़ करके केवल इसलिए आया हूं क्योंकि जिनके मुखारबिंद से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये मैं प्रमाण के रूप में कह सकता हूं। जिस समय मैं मां नर्मदा जी की यात्रा पे था, उस समय भी आपने 3500 किलोमीटर मां नर्मदा जी की परिक्रमा को पैदल ना पाए। जिस साधना के लिए ऋषि, बड़े बड़े विद्वान लोग साधना के लिए एकांत स्थान ढूंढते हैं, मैंने अभी 1 वर्ष पूर्ण पहले ही आपको वृंदावन धाम में गायत्री का पुरस्करण करते हुए देखा है। जो 14-14 घंटा लगातार बैठ करके जो ब्राह्मण गायत्री का जप कर लेता है, उसके स्वरूप का यदि दर्शन कर लो तो पुण्य। तो आप सामान्य व्यक्ति नहीं है कि आपने आचार्य श्री आकाश जी महाराज के मुखारबिंद से कथा सुन रहे हैं। ये बहुत पुण्यशाली व्यक्ति है, आप सामान्य नहीं है। वक्ता तो आपके लिए बहुत मिल जाएंगे। मैं भी महाराज जी से रास्ता में कह रहा था, मैंने कि अतरौली के लोग कितने पुण्यशाली हैं, कथावाचक तो संसार में निरे घूम रहे हैं। आपके लिए इतना बड़ा साधक जो 1 घंटे से 12-13 एक आसन से 12 घंटा बैठने वाला व्यक्ति एक कस्बे में बैठ करके कथा कहने गया है, कितना पुण्य होगा इन नगर के लोगों का। आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। ये तो कथा तो बहुत लंबी हो सकती है और कथा व्यापक रूप में भी कह सकते हैं। यदि वेद की ऋचाओं का स्वाध्याय करने वाले वैदिक ब्राह्मण के आपने दर्शन कर लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति सहज हो जाती है जो व्यक्ति एक वेद पाठी ब्राह्मण का दर्शन कर लेता है। मैंने आपके जीवन को देखा है, आपने मां गंगा जी के पावन निकुंज अवंतिका देवी जैसे धाम में बैठ करके संस्कृत का अध्ययन किया है, आपने वैयाकरण पढ़ा है, आपने वेद पढ़ा है, आपने निरंतर अध्ययन किया है। ऐसे ब्राह्मण के द्वारा आप श्रीमद् भगवान शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, इससे ज्यादा पुण्य आपके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। ये आप सतार्थ समझ लीजिए।